मैम जैसे हम बात कर रहे हैं एक बच्चे को किस तरह पेरेंट्स सिखा सकते हैं कि फेलियर जैसा कुछ है ही नहीं, और हमने शुरुआती तौर में भी आपने यही बताया कि असफलता कुछ नहीं होती है। लेकिन आज भी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो जैसे अगर हम टीनेज की एज छोड़ें और एडल्टहुड में आए तो वो जो छाप बच्चों के अंदर रह जाती है, जब उनको पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली चिल्लाते थे, मार्क्स नहीं लाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में क्या करोगे, तो वो डर अडल्ट एज तक भी रहता है। उस वक्त एक पेरेंट क्या कर सकता है, या वो व्यक्ति खुद को किस तरह ठीक कर सकता है, ये माइंडसेट अपने दिमाग से कैसे निकाल सकता यहाँ है? पे मैं डेफिनेटली परवरिश है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मैं मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। क्या होता है कि हम तभी अपनी बच्चों के ऊपर इरिटेट होते हैं जब वो कोई भी टारगेट आपने दिया है वो नहीं पहुँच पाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में जो टारगेट रखे थे उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वहाँ से हमने अपने लाइफ का जो फियर है उसको कैरी कर रहे हैं अपने बच्चों तक, एंड वो फियर को हम उनके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा खुद कॉन्फिडेंट है उसका हो जाएगा, लेकिन हम अपने लाइफ की जो सक्सेसफुल हम नहीं हो पाए या हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, वो फियर को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। इसलिए हम हमेशा उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तुम ऐसे करो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो तो हम कभी नहीं बोलते तुम पढ़ाई करो अच्छा होगा, या ऐसे ट्रिक्स अपनाओ तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं बोलते। तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है, तुमने जो टारगेट सेट किया है वो नहीं होगा। हमेशा हम एक नेगेटिव कमांड उन बच्चों को देते हैं। वो क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ की जो हमने टारगेट सेट किया था उस नहीं कर पाए, उस वो फियर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बच्चों के पास। तो पहले पेरेंट्स को ये बंद करनी पड़ेगी एंड मेडिटेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को। एक बच्चा जब कोई भी, चाहे एक बच्चा जैसे मान लीजिए +2 के बाद मेडिकल के लिए प्रिपेयर करता है, बच्चे को जितना पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को उससे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। हमें हमेशा एक मिराकुलस, यहाँ पे थॉट पावर की बात मैं डेफिनेटली करूँगी। हम हमेशा डिजास्टर थॉट में रहते हैं, कुछ चीज़ें होता नहीं है लेकिन होने से पहले ही हम सोच लेते हैं ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। एक डिजास्टर थॉट्स के साथ हम डील करते हैं बच्चों के साथ। हम हमेशा मिराकुलसली थॉट्स के साथ सोचना चाहिए। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, मेरा बच्चे के साथ मैं खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो लर्निंग करना है वो डेफिनेटली लर्निंग कर रहा है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये कमांड आपके मुंह से, आपकी सोच से तभी निकल सकता है अगर आप एक ध्यानी हो तो इसलिए पहले अपने अंदर की जो एज ए पेरेंट जो फियर है उसको पहले आपको डिजॉल्व करनी पड़ेगी, एक ट्रस्ट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। वो तभी हो सकता है जब आप एक मेडिटेटर बनते हो। फिर अब बच्चे को भी बोलना है, जब आप मेडिटेटर बनते हो, जब उस एनर्जी के साथ जब आप बच्चों को बोलोगे आप बच्चे ध्यान करो, ध्यान करने से क्या हो रहा है, आपकी जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी फोकस बढ़ रहा है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है ना। कहीं ना कहीं लैक कर रहा है बच्चा, वो समझ नहीं पा रहा है उसका कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो ध्यान करने से पेरेंट को भी क्लैरिटी आएगी, वो अपनी बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड बच्चे को भी समझ में आएगा वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल मैम, शायद तभी हम कहते हैं कि परवरिश एक माता पिता की ज़्यादा है एक बच्चे से।